देखिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर प्लेन का इक्वेशन पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो यहां हम लेट कर रहे हैं प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई जेड प्लस डी इक्वल 0। प्लेन का हमने इक्वेशन लेट किया कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये अपना जो है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन जो होगा एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर आपका ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया के अंदर प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, तो ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कोई ना कोई डिस्टेंस पर किसी ना किसी डिस्टेंस के ऊपर ये क्या किया होगा, कट किया होगा। तो वो डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, ए। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि एक्सिस को कट करना। प्लेन जब एक्सिस को कट करता है तो इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो एक्सिस को इंटरसेप्ट किया होगा, किसी ना किसी डिस्टेंस के ऊपर किया होगा, तो हमने वो डिस्टेंस को एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर दिया, ए मान लिया। तो यहाँ पर पॉइंट कितने बन जाएंगे अपना, ए 0 0, क्योंकि तीनों एक्सिस के ऊपर लेके आना होगा। अब ये वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया होगा, तो यहाँ पे सपोज के लिए हमने कितना बी, तो यहाँ पर कितना अपना आ जाएगा 0 बी 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये जेड एक्सिस पर कितना किया होगा, तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया सी डिस्टेंस पर ये सपोज किया होगा, और ये यहाँ पे 0 0 और सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आ रहे हैं, केस फर्स्ट के अंदर कि कट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कट अगर करता है ये प्लेन, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो किससे पास करेगा, तो पासेज थ्रू ए 0 0। इससे ये प्लेन पास करेगा, तो यहां पे रखा जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी 0 प्लस सी 0 प्लस डी इक्वल 0 आ जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल क्या आ गया, 0। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया, ए इक्वल माइनस डी, इसको इधर लेके आएंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, डी बाई ए, डी बाई ए आ गया। ठीक है, के सेकंड के अंदर आते हम लोग यहाँ पर है कि अब ये क्या करेगा, कट ऑफ करेगा आपका वाई एक्सिस को। अगर ये कट ऑफ करता है तो तब जाके ये किससे पास करेगा, अपना पासेज थ्रू हो जाएगा, अपना पासेज थ्रू करेगा 0 बी 0 से। तो 0 बी 0 से पास करेगा, तो फिर इस प्लेन में इक्वेशन में रखा जाएगा आपका, तो आपके पास आएगा ए 0 प्लस बी प्लस सी 0 प्लस डी इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो अपने पास कितना बच गया, तो बी 0 माइनस क्या हो जाएगा, डी। तो बी इक्वल हो जाएगा माइनस डी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो सेम सिचुएशन इधर आ रहे हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि केस थर्ड के अंदर आ रहा है क्या, कि अगर ये कट ऑफ करता है, कट ऑफ जेड एक्सिस को करेगा, तो ये आपका पासेज थ्रू करेगा, पासेज थ्रू जो हो जाएगा ये आपका किससे करेगा, 0 0 और सी से ये प्लेन करेगा। तो ये इस प्लेन के पास क्या आ जाएगा हम लोग का, ए इंटू 0 बी इंटू 0 और सी इंटू सी प्लस डी इक्वल 0। तो C प्लस डी इक्वल 0 आ गया, तो माइनस डी हो जाएगा, तो कैपिटल C इक्वल हो जाएगा माइनस डी बाई सी। ठीक है, नाउ
इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग फाइंड करें। तो यहाँ पर नाउ इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। तो ए की वैल्यू हम लोगों ने कितना ला दिया, माइनस डी बाई ए इंटू एक्स। बी की वैल्यू कितना गया, माइनस डी बाई बी वाई। और सी की वैल्यू कितना गया, माइनस डी बाई सी जेड अब प्लस डी इक्वल 0। तो यहां से माइनस डी को बाहर अगर निकाला जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी माइनस वन। यहाँ प्लस में डी है तो माइनस वन, और यहाँ लिख दीजिएगा कि डी डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि डी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो आपको सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में हमने बताया था लेक्चर में कि आपका डी की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये प्लेन जो होगा कहाँ चला जाएगा, ओरिजिन पे चली जाएगी। इसलिए यहाँ डी डज नॉट इक्वल टू क्या लगाएंगे, 0। तो अपने पास क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस वन इक्वल 0। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल कितना हो जाएगा, 1। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो नाउ लिसन टू मी, अगर किसी भी प्लेन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, किसी प्लेन के इक्वेशन को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो ये आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हुआ। ये तो थ्योरी हो गया, इसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे जस्ट वे में। तो इस तरीके से आपको चेंज करके फटाफट इसको क्लीन कीजिए। ठीक है, हो गया छोटो। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, कैसे प्लेन में कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखा जाए, इसको मिटा देना।
देखिए, तो कह रहे हैं क्या, एक इक्वेशन हम लोग लेके आ रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं। तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल 12। तो इस ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है प्लेन का। तो इसको कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म क्या होती है, तभी जस्ट हम लोग देखें कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल 1 होना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आरएचएस में आपको कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ 1 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड 12 से, डिवाइडिंग बोथ साइड 12 से करेंगे तो 6 बाई क्या हो जाएगा 12, 4y बाई 12, 3z बाई 12 और इक्वल 12 बाई 12। ये कट जाएगा, यहाँ से सारे क्या होंगे, कटेंगे। तो x बाई क्या हो जाएगा 2, y बाई क्या हो जाएगा 3 और z बाई क्या होगा 4 इक्वल 1। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन। ठीक है, विथ इंटरसेप्ट, विथ इंटर, विथ इंटरसेप्ट, विथ इंटरसेप्ट 2 3 2 3 and 4, 2 3 and 4 on the x y and z axis respectively, respectively। ठीक है, तो कह रहे क्या कि एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इतने इतने डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये प्लेन हमने बनाया प्लेन, तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास क्या आ गया कि ये लिखा है कि प्लेन विद द इंटरसेप्ट 2 3 and 4 ऑन दी एक्स वाई एंड जेड, यानी ये 2 डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट किया है, ये आपका 3 डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट किया है और जेड एक्सिस को 4 डिस्टेंस पर क्या किया है, इंटरसेप्ट किया है। तो आपका इक्वेशन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड होगा देखते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में गिवन में आपको क्या दे रखा है, यानी कि ये कितनी, ये किसको, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या माना, ए, तो 2 दे दिया है और y एक्सिस को इंटरसेप्ट जब करता है उसको b लेट किया गया, तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पर लेट किया गया 4, तो c इक्वल कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है आपका, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वेशन टू दी प्लेन, टू दी प्लेन क्या होता है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल 1। तो यहाँ पर x हो गया, इसकी वैल्यू, a की वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और z की वैल्यू कितना है 4 इक्वल 1। एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4y होगा और यहाँ पे 3z इक्वल 1, यानी कि 6x प्लस 4y और 3z इक्वल कितना हो जाएगा 12। अब ये आपका इक्वेशन हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म का, जो इस डिस्टेंस पर क्या किया है,
इंटरसेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं हम लोग। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर है कि फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई, कट ऑफ बाई, कट ऑफ बाई द प्लेन, cut off by the plane 2x, 2x plus y माइनस जेड इक्वल 5। तो इस क्वेश्चन का सेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का सेंस क्या कर रहा है, क्या कि ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, एंड जेड एक्सिस पर कितने डिस्टेंस को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसको तो कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। पहले क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, उसका फॉर्म क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का? तो एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी इक्वल 1, इक्वल 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए अभी जस्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन बनाया गया, हमने क्या बोला कि जो आरएचएस में आपको दिया रहेगा उतना हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड मारते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मारेंगे। 1 लाने के लिए यहाँ पर कितने से, तो 5 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड 5। हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2x बाई 5, y बाई क्या हो जाएगा 5, और z बाई क्या हो जाएगा 5, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 1। ठीक है, तो बट यहाँ क्या दे रहा है, इससे पूरा मैच होना चाहिए। तो यहाँ क्या दे रहा है कि कोई कोफिशिएंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या आ गई है, कोफिशिएंट आ गई है। तो पूरा एकदम जजमेंट के साथ होगा। यहाँ x बाई क्या लिखेंगे, 5/2, कोफिशिएंट को हटाएंगे। यहाँ y बाई 5, यहाँ प्लस करेंगे z बाई -5। बिल्कुल एक्यूरेट दम होना चाहिए, इसके जैसा बिल्कुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास अगर इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल क्या हो जाएगा 5/2, b इक्वल क्या होगा 5, और c इक्वल क्या होगा -5। तो a दैट मीन्स क्या, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ एक्स एक्सिस, कट ऑफ एक्स एक्सिस। b दैट मीन्स क्या, कट ऑफ वाई एक्सिस,
कट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, कट ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका जो पूछा कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन, तो कितने कितने डिस्टेंस पे कट करेंगे, तो 5/2, 5 -5, ये आपका आ गया आंसर। अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया, लास्ट हो गई। अब इसके ऊपर ये सारे आप लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, बुक से ढूंढ के बनाएंगे। आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब। नेक्स्ट टॉपिक है, यहां पे लिख रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन passing through passes through 3 points, 3 point, 3 point। देखिए, तो कह रहा है ये प्लेन हो गया, तो ये प्लेन जो है आपका 3 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ए मान लिया गया, नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, ये सारा के सारे क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट से तो पास कर गया, तो x1 y1 और क्या हो गया, z1। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x2 y2 z2, और इस पॉइंट को x3 y3 z3। तो अपना इसमें लोकस ऑफ एक पॉइंट होगा, लोकस ऑफ पॉइंट बार बार हम बोलते हैं कि बिना लोकस ऑफ पॉइंट के ये तो पास किया है जी, तो लोकस ऑफ पॉइंट इसका होगा, तो लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा, एक्स, लोकस ऑफ पॉइंट कितने होंगे इसके, एक्स वाई और जेड, बिना इसके तो बना नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा इसका, कैसे रिक्वायर्ड इक्वेशन निकलेगी, तो यहां पर लिख रहे हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां देखिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल डालेंगे, x माइनस x1, फिर x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, y माइनस y1, फिर यहाँ पे आएगा y2 माइनस y1 और यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल 0। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ कि अगर कोई भी प्लेन आपका 3 पॉइंट से अगर पास करता है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से क्या करता है, पास करता है, तो हम जो है इस फॉर्मेट का यूज करके उस प्लेन का इक्वेशन हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले कॉपी पर
सारे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। हाँ, फॉर्मूला है 3 पॉइंट्स जब कोई प्लेन पास करेगा तब। इरेज करें इसको। देखिए, तो क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट हमने रखा 1, -1, 1, 2, 3, 4 एंड 0, 3, 2। तो हमने ला दिया 3 पॉइंट आपके पास इतना, और इससे हमको क्या बनाना है, प्लेन का इक्वेशन। तो प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो अभी आपके पास फॉर्मेट हमने क्या बताया, रिक्वायर्ड इक्वेशन का क्या हुआ, यहाँ पे लिखा गया x माइनस x1, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया x2 माइनस x1, फिर x3 माइनस x1, यहाँ y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। ठीक है, तो अब इसमें सारे वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग पुटअप करेंगे। ठीक है, तो कैसे पुटअप होगा देखिए, तो ये आपका 3 पॉइंट हो गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y1 होगा, और ये क्या होगा, z1 होगा। ये आपका पॉइंट क्या होगा, x2 होगा, y2 होगा और z2 होगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट यहाँ पर हमने ऐसे एरो देके लिखते। ठीक है, x3 हो जाएगा, y3 होगा और z3 हो जाएगा। तो अब उस सारे वैल्यू के इसके ऊपर क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो पुटअप करेंगे तो यहाँ पर क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर यहाँ पर x3 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है 1। सारे डाटा को यहाँ पे रखा जाएगा। फिर y, फिर इसके बाद यहाँ पर y1 है, तो y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पर क्या है y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और वहां पर y3 की वैल्यू कितनी है 3, फिर यहाँ भी -1 रखना है तो माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग तो z की वैल्यू कितनी है 1, फिर z2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो 4 -1, और वहां पर कितना है z3 का, तो 2 -1, और इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब इधर क्या करेंगे, x माइनस x1, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर -1, यहाँ पर क्या होगा y प्लस 1 होगा, इधर क्या होगा 4, यहाँ 4 होगा, z माइनस 1, इधर क्या होगा 3, और इधर क्या हो जाएगा 1, इक्वल क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, तो 0 हो गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व किया जाएगा डिटर्मिनेंट के थ्रू। तो कैसे करेंगे, x माइनस x1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 4, 3, 1, फिर माइनस आएगा यहाँ पर y प्लस 1, और इधर क्या आएंगे आपके पास 1, -1, 3, 1, फिर यहाँ पे कितने आएंगे प्लस z -1, और इधर कितना आ जाएगा हमारा 1, -1, 4, 4, इक्वल 0। ठीक है, इक्वल कितने हो जाएंगे 0। अब इसको सॉल्व किया जाएगा।
तो x माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, x माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 12, फिर यहाँ पे y प्लस 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे z माइनस 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब ये x माइनस 1 हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 8 हो जाएगा, y प्लस 1 है, ये ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, और z माइनस 1 है और यहाँ पर हो जाएगा 16 इक्वल 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे 4y माइनस 4, और यहाँ पे 16z माइनस 16 इक्वल 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया माइनस 8x माइनस 4y और 16z। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो कितने हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से माइनस 8 हो गया, और माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 8z होगा, गलती से लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितने हो जाएंगे, ये 8 और 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 8x माइनस 4y और प्लस 8z हो जाएगा, और माइनस 4 इक्वल 0। तो माइनस 8x माइनस 4y प्लस 8z इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर। तो आपको अगर 3 पॉइंट से कोई प्लेन पास करेगा तो इस सेटअप से उसका क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, आपको कार्टेशियन पॉइंट में, जब भी आपको कार्टेशियन पॉइंट के अंदर अगर कोई चीज दिया रहेगा, कार्टेशियन पॉइंट में 3 पॉइंट्स अगर पास करके प्लेन को दिया जाएगा तो आपको इस फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। इसका एक थ्योरी होता है, वो थ्योरी के हिसाब से बनाया जाता है, बट थ्योरी तो हर चीज को थ्योरी प्रूफ नहीं ना कर सकते यहाँ बोर्ड के ऊपर, उसके लिए टाइम भी तो लगता है।